हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट पूरा कर लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 दादी माँ को पढ़ेंगे और देखेंगे इसको। तो देखिए, कमजोरी ही है अपनी, पर सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और वसंत देखने के बाद मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमजोर और जरा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। मतलब यहाँ पे जो लेखक है उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो उनके शुभचिंतक हैं, मित्र हैं, वो उनके मतलब जब वह बात करता है सामने से हमने तो वो आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए, और पीठ पीछे उन्हें क्या कमज़ोर कहते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। मतलब लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि वो सोचते हैं कि ठीक है, चलो अब मैं इन बातों को कभी नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के सामने स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। मतलब यहाँ पे उनकी दादी माँ के बारे में बताया जा रहा है कि मतलब यहाँ पे बस मतलब उनके आँखों के सामने उनकी दादी माँ की परछाई जो है वो बार बार आती रहती है। तो देखिए, मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है। मतलब उनको लगता है कि क्वार के दिन आ गए। क्वार के दिन में बहुत बरसात होती है तो चारों ओर पानी ही पानी होता है। दूर के सिवान से बहकर आए हुआ मोथा और साई की अधखली घासें, घेंसुआ और बन प्याज की जड़ें और नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलता हुआ पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। मतलब बहुत एकदम यहाँ पे गंदा एकदम जो ये मोथा और साई की अधखली घासें और नाना प्रकार की मतलब अलग अलग वैराइटीज़ की जो घासें, वो अलग अलग मतलब तरह की गंदगी वहाँ पे आ जाती थी और एकदम विचित्र गंध, मतलब बदबू आता था वहाँ से। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भर जलाशय में धमाके कूद रहे हैं। मतलब वहाँ पे एकदम कीचड़ सूख गया है और लड़के जो हैं उस जलाशय में खेल रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। मतलब अपने अपने मौसम की एक अपनी अपनी बातें होती हैं। जैसे कि आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले, देख नहीं चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिन में इस गंधपूर्वक झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर सड़क हुड़क रहा था। 2 दिन बाद ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। मतलब वो जब वहाँ पे गए तो फिर जब आए तो वो उन्हें पता चला कि वो बीमार हो गए। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा जर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। मतलब उन्हें बीमारी होती थी, जैसे कि उन्हें थोड़ा थोड़ा सर दर्द हो गया था और उन्हें खाने में बस नींबू और साबु मिलता था। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। मतलब यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि इस बार ऐसा कुछ उन्हें नहीं हुआ था। जर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। मतलब एक बार चढ़ा तो वो बुखार उन्हें चढ़ता ही गया। रजाई पर रजाई और उतरा रात भर बाहर 12 बजे के बाद। मतलब वो रजाई पे रजाई उड़ते गए। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग जल में पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीन धोती संस सफ़ेद बालों के सिर पर सदा टपके हुए जल की शीतलता आते ही उनके सर पेट छुए। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधार के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि
उनकी दादी माँ जो थी वो बहुत उनका ख्याल रखती थी। उन्होंने चबूतरे की मिट्टी उनके मुंह में डाली और उनके वो माथे पे भी लगाई चबूतरे की मिट्टी। दिन रात चारपाई पे बस बैठी रहती थी उनकी जो दादी थी। कभी पंखा चलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप लगाती, मतलब वो सर पे क्या करती, दालचीनी का लेप लगाती और 20 बार छू कर ज्वार का अनुमान करती थी। हाडी में पानी ही की नहीं, उसे पीपल को छाल से छौंका की नहीं। खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई। कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से आकर तो नहीं चला गया। आधी लाखों प्रश्न पूछकर घर वालों को परेशान कर देती थी। मतलब जैसे क्या क्या प्रश्न पूछती थी कि खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, और कोई बीमार के घर में सीधा बाहर से तो आकर नहीं चला गया, आदि यही सब प्रश्नों वो पूछती थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज के लिए तो इतना ही पढ़ाऊँगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से स्टार्ट करूँगा। आज के लिए इतना ही। तब बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।